माही की शादी और सारे बच्चों की बर्बादी। क्या अनुपमा करेगी इतना महंगा सौदा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज के दोनों एपिसोड देखकर समझ में नहीं आ रहा कि ये माही की शादी हो क्यों रही है। अनुपमा को सब समझ में आने के बावजूद भी ये माही की हर जिद को पूरा क्यों कर रही है, इस पे तो चर्चा बनती ही है दोस्तों। क्योंकि माही की शादी के साथ साथ इतनी सारी बर्बादियां हैं कि अनुपमा इनको कंपनसेट कर नहीं पाएगी। अगर कुछ करना होगा तो शादी से पहले ही करना होगा। करते हैं चर्चा। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शादी में शरीक होना, मेहंदी में शरीक होना, अनुपमा ने इस बात को तो मान लिया। माही जैसे ही कहती है अनुमा मेरे लिए ये करोगी ना, मनुमा करो ना, अनुपमा पसीज जाती है और करना शुरू कर देती है। यहां पर अनुमा को सोचना चाहिए, क्योंकि अनुपमा खुद देख पा रही है सब कुछ, खुद समझ पा रही है सब कुछ कि ये गौतम अच्छा इंसान नहीं है। दिल और दिमाग की जंग में पड़ी हुई है। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो कान्हा जी का भरोसा लेती है, जो बहुत सही है कि कान्हा जी विजडम देंगे। कान्हा जी विजडम दे रहे हैं। कान्हा जी ने विजडम दी आज, जो अंश ने सबके सामने गौतम का चेहरा लाके खड़ा कर दिया। अंश के कहने के बाद अनुपमा का अंश पे पूरा भरोसा कि अंश मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बकुड़ा झूठ नहीं बोलता है। इसने जो भी गौतम के बारे में कहा सही कहा है। मैं उलझी हुई थी कि शायद गौतम सुधर जाए, मगर गौतम सुधरा नहीं है। इट मीन्स कि अनुपमा को अब क्लियर हो गया कि गौतम सुधरा नहीं है। और इस पे पलटवार होता है माही का, और माही एक नया पत्ता खोलती है। माही साफ साफ कहती है कि वो गौतम जी के बच्चे को अपनाएगी और गौतम जी का हक उनको दिलवाएगी। जो गौतम खुद नहीं ले पाया हक, वो माही दिलवाएगी। अब यहां पे अनुपमा को क्या माही की गेम समझ में नहीं आई, या गौतम की गेम समझ में नहीं आई कि गौतम करना क्या चाहता है? सब समझ में आ गया, क्योंकि अनुपमा का लास्ट डायलॉग आपको याद होगा कि कोई भी कानून, कोई भी बात, कोई भी दलील इस बच्चे को गौतम का है ये साबित नहीं कर पाएगी। मगर इस डायलॉग का क्या आगे कुछ मतलब होगा? मेरा सवाल यहां से शुरू होता है और दुख भी होता है। कई बार अनुपमा की सही करने की ये जो जिद है, इसमें दुख भी आता है। अब अनुपमा ने देख लिया है उसके कोई भी बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं उठा सकता। अनुपमा ने ये मान भी लिया है कि मुझे ही ये सब कुछ ठीक करना है। अनुपमा भारती से भी बात करती है कि मैं यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो ठीक करके आ जाऊंगी। खैर वो तो एंडलेस है, वो तो कभी ठीक होंगी नहीं। बट एक चीज तो क्लियर है कि ये जो माही की शादी है, ये जो माही की जिद है, जिसको खुद अनुपमा जिद कह रही है, तो मैंने कल भी परसों भी अपने वीडियो में कहा था कि अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे कुएं में छलांग लगानी है, तो चलो एक बार जिद है तो आप कहते हो कि बच्चे को जो करना है करे, मगर आप उसकी गवाह नहीं बनते हो। अनुपमा यहां पे माही को कुएं में कूदते हुए देखना चाहती है। अरे वाह वाह, माही की खुशी है। माही की खुशी के आगे अंश भी कुर्बान, माही की खुशी के आगे परी भी कुर्बान, माही की खुशी के आगे ईशानी भी कुर्बान, माही की खुशी के आगे प्रार्थना भी कुर्बान, प्रार्थना का बच्चा भी कुर्बान। तो जब ये सारी चीजें सामने है, पराग को आप नहीं समझा पा रही, पराग ने भी क्लियर कर दिया है। वो सुंदरा कोठारी तो खैर खुद ही शामिल है सारे के सारे मामले में, जबकि सुंदरा कोठारी खुद भी खून के आंसू रोएगी बाद में। क्योंकि ये जो उसको अनुपमा को हराने में खुशी मिल रही है, एक एक डायलॉग बोल के कि वाह वाह आत्मा तृप्त होगी, अनुपमा को डायलॉग बोल दे वाह वाह बड़ी खुशी हो गई, सेम गौतम को। मगर गौतम, गौतम तो पूरे प्लान के साथ आया है। वैसे भी मैं अगर सोचूं अनुपमा के तरीके से ही सोचूं, अब अनुपमा को क्लियर है कि माही गलत कर रही है, माही गलत जिद पकड़ के बैठी है।
तो क्या अनुपमा को अब इस सौदे को एक्सेप्ट करना चाहिए? वसुंधरा कोठारी एक सेकंड में अनुपमा को माही की मां बनाती है, दूसरे सेकंड में उसको मेहमान बनाती है। क्या ये क्लैरिटी वसुंधरा कोठारी को नहीं देनी चाहिए अनुपमा को? किस चीज का वेट कर रही है अनुपमा? ड्रामा तो यहां पे भी मिल ही सकता है ना, अगर अनुपमा काउंटर मारती है बाकी तरह कि वसुंधरा कोठारी जी डिसाइड कर लीजिए कि मैं इसकी मां हूं या आपकी मेहमान हूं, तो मैं उसी हिसाब से करूं। मगर नहीं, यहां पे अनुपमा, मुझे लगता है कि अनुपमा नहीं समझ पा रही कि उसको क्या एक्शन लेना है। फॉर श्योर उसको लगता है कि गौतम गांधी गलत इंसान है, मगर फिर भी वो माही की जिद मान रही है। तू तो बदली नहीं माही, तू वैसे ही थी वैसी ही है, ये बातें कह के माही समझने वाली नहीं है। और एक बात अनुपमा को और भी समझनी पड़ेगी यहां पे कि पहले जब आर्यन से शादी होनी थी तब माही अकेली थी। माही तुम्हारे पास हेल्प लेने आए थे क्योंकि माही का कोई भी साथ नहीं देने वाला था। यहां पे माही का साथ देने वाली सबसे बड़ी सपोर्ट है वसुंधरा कोठारी। अब माही अकेली नहीं है, अब अनुपमा का माही की जिद को मानना जरूरी नहीं है। इस पाप से अनुपमा बच सकती है, ये जो गौतम माही की शादी है। और मुझे जहां तक लगता है ये शादी नहीं हो पाएगी, ये शादी नहीं होगी अगर अनुपमा की यही फीलिंग रहती है तो ड्रामा बढ़ाने के लिए तो गौतम की शादी माही से हो जाए, फिर गौतम क्रिएट करे प्रॉब्लम्स, माही को तंग करे, माही रोती रोती जाए अनुपमा के पास, जैसा कि अनुपमा ने कहा, राही ने कहा फिर भी तुम तंग होगी, कभी भी प्रॉब्लम हो तो हमारे पास आना। माही रोती रोती जाए, ये सब आगे के ड्रामे का हिस्सा हो सकते हैं। मगर अगर ये ड्रामा है तो अनुपमा के हाथों इतना बड़ा पाप करवाना गलत होगा। इस ड्रामे को लेने के लिए ड्रामा और भी बन सकता है, क्योंकि अगर ये शादी होती ही नहीं है, शादी लटकती रहती है दोस्तों, तो भी ड्रामा बनेगा, शादी ना हो। क्योंकि गौतम गांधी तो बिना शादी के भी माही को जो कहेगा वो करेगी। लगता नहीं है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। माही तो पहले से बच्चे की जिद पकड़ के बैठी हुई है कि बच्चा तो हमारा है भाई, हम जब चाहे मिलेंगे। और ऐसे हालातों में प्रार्थना का क्या हाल है ये किसी को भी नहीं देखना है। तो यहां पे अनुपमा अगर माही की शादी करवाती है, एक तो वो बहुत बड़े पाप की भागीदार बनेगी, दूसरा ये सौदा भी महंगा है क्योंकि सारे बच्चों की खुशी यहीं पे जुड़ी हुई है। परी का घर नहीं बसेगा क्योंकि वसुंधरा कोठारी की हां में हां मिलाएगी माही कि क्या जरूरत थी शानी को, क्या जरूरत थी, ये वो सब करेगी। तो ये सारा का सारा जो जंजाल है ये माही की शादी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अभी जो बोला जा रहा है कि हमारा होने वाला दामाद, तब बोला जाएगा दामाद जी जब शादी हो गई। तो जब होने वाले दामाद के टैग के साथ गौतम इतना ज्यादा जहरीला है, इतना ज्यादा खतरनाक है, तो जब दामाद बन जाएगा तब क्या होगा? तब वसुंधरा कोठारी क्या बोलेगी और गौतम क्या करेगा? तो ये अनुपमा को अपने बच्चों की रक्षा करनी है। वाकई में जो अनुपमा को हम शुरू से देखते आए हैं, तो उसको गौतम की बात, गौतम की गेम समझते हुए गौतम को हराना पड़ेगा और ये शादी नहीं होने देनी चाहिए, मुझे ये लगता है। बाकी आप लोग बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हम।